दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन इसका ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन भारत में जिस बात की उम्मीद की जा रही थी, नतीजे उसी दिशा में जा रहे हैं। मतलब लोग अब तेजी से ठीक हो रहे हैं। यानी आपको ग्राफ बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत हर ओर बढ़ रहा है और अब वो 48% तक पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, कोरोना की दवा और वैक्सीन को लेकर भी दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ ही भारत के वैज्ञानिक भी जुटे हुए हैं। बड़ी बात तो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल ट्रायल में भी भारतीय योगदान दे रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, आपको इस वीडियो के जरिए कोरोना और इससे जुड़ी रिसर्च की ताजा अपडेट से रूबरू करवाते हैं। नंबर 1, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 47.76%। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,000 मामले सामने आए हैं और भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,82,000 हो चुकी है। ये आंकड़े थोड़ा डराते जरूर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी दर भी बढ़कर 48% पर पहुंच चुकी है। ये बेशक एक अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटों में 4600 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 87,000 हो चुकी है और एक्टिव मामलों की संख्या केवल 89,995 है। हालांकि कोरोना अब तक भारत में 5,164 लोगों की जान भी ले चुका है। बात अगर दुनिया भर की करें तो कोरोना वायरस का संक्रमण अब तक करीब 60 लाख लोगों में फैल चुका है। करीब 3,70,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 लाख के करीब लोग रिकवर हो चुके हैं। सबसे बुरा हाल अमेरिका का है। अभी संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। नंबर 2, वैक्सीन खोज में भारत की बेटी की बड़ी भूमिका। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, वो है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वैक्सीन ट्रायल। इस वैक्सीन ट्रायल को लेकर बड़ी बात यह है कि इसमें भारतीय वैज्ञानिक भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन खोजने की जो टीम बनाई गई है, उसमें भारत की बेटी चंद्रबली दत्ता भी शामिल है। दत्ता कोलकाता में पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि दुनिया की आशाओं के साथ मानवता की सेवा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेशेवरों की जो टीम बनाई गई है, उसमें जगह पाकर वो काफी सम्मानित महसूस कर रही हैं। चंद्रबली दत्ता विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल बायोमैन्क्यूरिंग फैसिलिटी में काम करती हैं। यहीं पर कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षणों के चरण 2 और 3 में चैडॉक्स 1 नाम के वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अगर ये सफल रहता है तो कोरोना वायरस से लड़ने में दुनिया को अहम सफलता मिलेगी। ट्रायल सफल रहने पर ये कोरोना का संभावित वैक्सीन भी बन सकती है। दत्ता ने कहा, हम सभी उम्मीद करते हैं कि यह अगले चरण में काम करेगा। पूरी दुनिया इस टीके को देख रही है। नंबर 3, हर्ड इम्यूनिटी पर वैज्ञानिकों की राय। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी की बात खूब हो रही है, लेकिन CSIR के महानिदेशक शेखर मंडे का कहना है कि ऐसा करना काफी जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ समय से हस्तक्षेप ही इस महामारी को फैलने से कम कर सकता है। सामुदायिक प्रतिरक्षा तब प्राप्त होती है जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी संक्रामक बीमारी से प्रतिरक्षित हो जाता है, क्योंकि वे संक्रमित होकर उबर चुके होते हैं या उनका टीकाकरण किया गया हो। जब ऐसा होता है तो रोग के उन लोगों में फैलने की आशंका कम होती है जो प्रतिरक्षित नहीं है। सामुदायिक प्रतिरक्षा आमतौर पर तब काम करता है जब किसी देश की 60 से 70% आबादी प्रभावित हुई हो और किसी भी देश के लिए ये बड़ा जोखिम है। कोई भी देश हस्तक्षेप करेगा ताकि संक्रमण ना फैले। नंबर 4, कोरोना वायरस पर सामने आया नया रिसर्च। कोविड-19 वैश्विक महामारी के स्रोत को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस आकार बदलकर जानवरों से मनुष्यों में प्रवेश करने और उन्हें संक्रमित करने में सक्षम है। अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड-19 और जानवरों में इसके प्रकार के प्रारूपों का आनुवांशिक विश्लेषण किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस वायरस का सबसे निकट संबंधी वही कोरोना वायरस है जो चमगादड़ों को संक्रमित करता है। अनुसंधानकर्ताओं के दल में अमेरिका के अल्पासो में टेक्सास विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं। उन्होंने साइंस एडवांसेस में प्रकाशित अध्ययन में कहा कि SARS-CoV-2 वायरस की मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता इस स्तनधारी प्राणी पेंगोलिन को संक्रमित करने वाले कोरोना वायरस से एक अहम जीन के आदान प्रदान से जुड़ी है। अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के फेंग गाओ ने कहा कि सार्स या मर्स की तरह ये कोरोना वायरस भी
अपने आनुवंशिक गुणों में बदलाव करने में सक्षम है, जिसकी मदद से वो मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। गाव और उनके साथियों के अनुसार इस अध्ययन से वायरस से भविष्य में होने वाली वैश्विक महामारियों को रोकने और उनका टीका खोजने में मदद मिल सकती है। नंबर 5, अब रोबोट करेगा कोरोना की टेस्टिंग। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक रोबोट तैयार कर लिया है। ये कोरोना वायरस से संबंधित स्वैब परीक्षणों को सटीक तरीके से अंजाम देने में सक्षम है। ये कामयाबी डेनमार्क के वैज्ञानिकों को हासिल हुई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस रोबोट के बाजार में आने से नमूने लेने वालों के कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क के वैज्ञानिकों का कहना है कि लैब में तैयार इस रोबोट को अब खरीदारों का इंतजार है। इसका बड़े पैमाने पर निर्माण होने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस रोबोट को 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया है। मरीज रोबोट के सामने बैठकर मुंह खोलेंगे और ये स्वैब नमूने लेकर उसे टेस्ट ट्यूब में डालकर ढक्कन बंद कर देगा। रोबोट को बनाने वाले थियोसियुस रजीत सवारी मुथु ने कहा कि मैं उन लोगों में से एक था जिन्हें रोबोट ने सबसे पहले टेस्ट किया था। मैं ये देखकर हैरान था कि रोबोट ने कितनी आसानी से स्वैब को वहां पहुंचा दिया जहां उसे पहुंचाना चाहिए था। ये एक बड़ी सफलता है। रोबोट का फायदा ये भी है कि ये ना तो थकेगा और ना ही ये काम करके उबेगा।